आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी में जॉब की। वहाँ अपना एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया कंपनी को कि हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने बोला कि हाँ, अगर हम इसको लॉन्च कर दें तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा पूरे आईटी में। तो अगर उन्होंने बोला कि अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पूरा इंडस्ट्री हिल जाएगा। लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा जो अभी चल रहा है हम उसी को चलाएंगे, वही हमारा वर्ल्ड का सबसे बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वो आईबीएम वालों ने वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लॉन्च किया। तब उस इंसान ने उस कंपनी से जॉब छोड़ के और उसने ठाना कि मैं अपनी आज ये सैलरीड इनकम को छोड़ के और एक रेकरिंग इनकम बनाने के लिए उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और उस महान इंसान का नाम है बिल गेट्स, जिसने वो कंपनी बनाई। बिल गेट्स ने जब बिल गेट्स सर ने जब कंपनी छोड़ी आईबीएम, तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जिन्होंने बाद में उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर लॉन्च किया। और उस समय पे आईबीएम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू किया और माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने डोज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जहां हम लोग जिसको आज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। शायद बहुत से लोगों ने जिसका नाम भी नहीं सुना होगा, या बहुत लोगों ने सुना होगा तो यूज भी नहीं किया होगा। लेकिन डोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो उस टाइम पे सबसे लेटेस्ट था। उसके बाद तो माइक्रोसॉफ्ट ने और बिल गेट्स सर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज हम लोग उनकी बनाई हुई ऑपरेटिंग सिस्टम को हर सिस्टम में वर्ल्ड के 90% जो कंप्यूटर्स हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज मिलेगा। तो हम ये आज बात क्यों कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट किया एक्टिव इनकम और रेकरिंग इनकम। रेकरिंग इनकम जिसको हम पैसिव इनकम भी बोल देते हैं। तो ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, रेकरिंग इनकम है क्या? इसको बहुत इजीली तरीके से समझते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब के बदले आपको सैलरी मिल रही है, या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से प्रॉफिट आ रहा है, या आपका कोई इंसेंटिव आ रहा है, या कोई भी ऐसी आपको इनकम है जहां पे आप टाइम या पैसा लगा रहे हो। तो टाइम और पैसा दोनों लगा रहे हो, या फिर खाली टाइम लगा के भी आप पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम या रेकरिंग इनकम हम उसको बोलते हैं जिस इनकम के अंदर हमारा कोई मेहनत नहीं लगी होती है, हमारा कोई एफर्ट नहीं है, उसमें सिर्फ हमने एक टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो इनकम अपने आप आनी हमारे से शुरू हो जाती है, और वो इनकम हमें लाइफ टाइम आती है। दैट इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम और रेकरिंग इनकम। रेकरिंग इनकम आपकी फिक्स हो जाती है, फिक्स भी हो सकती है और ये अनफिक्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि फिक्स ही रहेगी। कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ रेकरिंग इनकम में, अगर आपका रेंटल इनकम है तो वो फिक्स होता है। लेकिन अगर कहीं पे आपको कहीं से रेवेन्यू जनरेट होना है, कोई आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया, वहां से जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स आएगा, उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। तो हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात किया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, हमने समझ लिया कि एक्टिव इनकम क्या होती है और आपकी रेकरिंग या पैसिव इनकम क्या होती है। तो अभी मैं आपको अपने एग्जांपल से बता देता हूँ कि मैंने अपना पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने जॉब मैं कर रहा था, जॉब करते करते मुझे एक दिन मेरे जो बॉस थे उन्होंने समझाया कि आप जो जॉब कर रहे हो ये जॉब की एक लिमिटेशन है, इसमें एक लिमिटेड आप क्राइटेरिया तक आप प्रमोशन लेके जा सकते हो। उसके बाद प्रमोशंस बहुत कम है, बहुत डिफिकल्ट है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और वो कंपटीशन ऐसा नहीं कि आप फेस नहीं कर सकते, बट वहाँ पे खाली कंपटीशन आपके टैलेंट का नहीं है, आपकी स्किल्स का नहीं है। वहाँ पे कंपटीशन है आप कितने ज़्यादा आपके रेफरेंसेस हैं, आप कितने ज़्यादा उस कंपनी के लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, या आपकी कितनी, मैं साथ साथ कहूँ तो कितनी जान पहचान है। अगर आप इतने वहाँ पे अपने सीनियर्स के, आप कह सकते हैं कुछ भी, आप समझिए उस चीज़ को, कि मैं वो शब्द को मैं नहीं यूज़ करना चाहता यहाँ पे। तो कंपनीज में ऐसा होता है, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है, बट कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में ऐसा है। तो मेरे को लगा, उन्होंने मुझे जब ये समझाया तो मुझे लगा कि मुझे शायद जॉब छोड़ देनी चाहिए, और उन्होंने मुझे इसका सलाह दी कि तुम जॉब मत छोड़ो, जॉब के साथ साथ कहीं पे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उस टाइम पे मेरा लाइफ का पहला बिजनेस शुरू हुआ था। मैंने लाइफ में अपने लाइफ में पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो मैंने
कंप्यूटर्स का शुरू किया था। मैं पुराने कंप्यूटर्स सेल परचेज करता था। मैं पुराने कंप्यूटर्स जो मैं बाय करता था, वो मैं इम्पोर्टेड सिस्टम होते थे, वो मैं बाय करता था। उसके बाद मैं उनको एक ठीक-ठाक मार्जिन पे मैं मार्केट में सेल करता था। उसके बाद मैंने एक स्टॉकिस्ट से मिला जिसके पास बहुत बड़ा स्टॉक आता था, बट वो मुझे क्रेडिट पे देने को तैयार हो गया। तो मैंने उससे क्वांटिटी उठाने में बात की, तो क्वांटिटी में उसने मुझे बहुत अच्छे प्राइसिंग दिए और वो रेट में मैंने मार्केट में अपने आस-पास की बहुत दूर-दूर की मार्केट को मैंने कैप्चर किया, लाइक हरियाणा, पंजाब और यूपी की काफ़ी सारी मार्केट को मैंने उसमें कैप्चर किया, जहाँ से मैंने लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाया और वहाँ से मेरी एक अलग इनकम शुरू हुई। जो मेरी शॉप से इनकम आ रही थी, वो मेरी एक्टिव इनकम थी। उसके बाद मैंने मार्केट में जो मैंने अपने रिटेलर्स बनाए, वहाँ पे उनके मुझे ऑर्डर आते थे कि मुझे इतने सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में इतने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे पास ऑर्डर्स जैसे आने लगे, तो उससे मेरी रिकरिंग इनकम स्टार्ट होगी, जहाँ से मेरे को ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं नहीं बेच रहा हूँ वहाँ से, ना मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे को एडवांस पैसा आ रहा है और मैं पैसे के बदले में उनको उनका जो स्टॉक है, उनको मैं डिलीवर कर दे रहा हूँ। जब मैंने वहाँ से भी पैसा अच्छा कमाया, उसके बाद मैंने एक होटल में इन्वेस्ट किया। होटल में मैंने मेरे को एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट मुझे मंथली वहाँ से पैसिव इनकम के तौर पे आने लगा। तो ये सब तो मैंने अपना बताया कि मैंने कैसे-कैसे करके मैंने अपना पैसिव इनकम जनरेट किया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसको जनरेट करने के लिए? तो सबसे पहले आप डिटेल में जाइए। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप किस फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। मैं सेल्स फील्ड में था, मैं सेल्स में था, मार्केटिंग में था, तो मेरे लिए कोई भी बिज़नेस को क्रिएट करना, स्टैंड करना मेरे लिए ईज़ी था, क्योंकि मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। तो मार्केटिंग की कॉस्ट मेरे होने से ज़ीरो हो गई। मैं कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, तो मेरी खुद की मार्केटिंग इतना था कि मेरे खुद के रेफरेंसेस से मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस आ रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इस इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इसके 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ। आप उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करके कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पैसिव इनकम का सबसे ईज़ी और सबसे सेफ और सिक्योर सॉल्यूशन। वो है आपको किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। कमर्शियल प्रॉपर्टी, आज सपोज आपने 1 करोड़ रुपए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, या आपने कोई 10 लाख रुपए कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, या आपने कोई शॉप खरीदी, या आपने कोई ऑफिस खरीदा, या आपने मॉल में कोई स्पेस खरीदा। तो आज आपने कोई वो प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जैसे-जैसे उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ता है, वैसे-वैसे उसका रेंट भी बढ़ता है। और आपकी जो प्रॉपर्टी आज आपने 10 लाख रुपए में खरीदी थी, 20 लाख में खरीदी थी, आने वाले 5 साल में वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली, जो मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट इन्फ्लेशन के हिसाब से भी वो बढ़ेगी, और प्लस आपको वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी देके जाएगी। प्लस जो आपका 8% आरओआई था, जो रेंट से आप कमा रहे थे, वो भी आपका इनकम होता है। तो सबसे सेफ और सिक्योर अगर मैं मानूं तो इन्वेस्टमेंट यही है। इसके बाद आप काफ़ी सारे छोटे-छोटे बिजनेस है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, तो आप अपना क्लिनिक्स चला रहे हैं, तो आप एक छोटा-सा आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, जहाँ आप खुद काम कर रहे हैं, प्लस आप कहीं न कहीं अपने साथ 4 डॉक्टर को और अपने साथ जोड़ते हैं, और वहाँ से आप एक पूरा मेडिकल स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूरा एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं क्लिनिक की बजाय, जहाँ से आप तो खुद अपनी एक्टिव इनकम आपकी है ही, साथ में आपको अदर डॉक्टर भी जो काम कर रहे हैं, उनसे भी जो प्रॉफिट आ रहा है, वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो पैसिव इनकम। इसके अलावा भी हर एक प्रोफेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ आपके पैसिव इनकम के सोर्स जुड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो भी अच्छे सजेशन होंगे, वो हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, तो इसको अपने नियर एंड डियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ भी इसमें कमी लगी है, हमारे कंटेंट में अगर कहीं पे आपको कमी लगी है, तो आप डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी कमियाँ क्या है और हम उनको सुधार के आप लोगों के सामने लेके आएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।